आइए अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवेशन पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी मिली है। इसके लिए रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों को लेकर आज प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची, जहां कांग्रेस स्वागत समिति की अहम बैठक हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिवेशन की तैयारी को लेकर आज रायपुर में कांग्रेस स्वागत समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, सीएम भूपेश बघेल, राज्यसभा सांसद रणजीत रंजन समेत कांग्रेस स्वागत समिति के सभी सदस्य बैठक में मौजूद रहे। 2 मीटिंग हमारी हुई हैं, एक रिसेप्शन कमेटी की मीटिंग स्वागत समिति की। आगे की तैयारी कैसे हो उस पर मुख्यमंत्री जी ने, अध्यक्ष जी ने, हमने बात की और उसके पश्चात हमारी एक छोटी मीटिंग हुई, जिसमें जो अलग अलग कमेटीज हैं उनके चेयरमैन, सीनियर लोग मौजूद थे। उसमें विस्तार से चर्चा हुई है कि तैयारी कैसे हो रही है। हमारे 85वें महाधिवेशन की तैयारियों से अवगत कराया गया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने तैयारियों को लेकर कहा कि संगठन के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। ये तो सब लोगों की जिम्मेदारी दी गई है, सारे मंत्री हैं उसके और साथ ही संगठन के लोग हैं, वो सबको मिला के और जो काम करने वाले लोग हैं उस कमेटियों में इसके सदस्य के रूप में वो लोग जुड़ेंगे और सबको जिम्मेदारी दी गई है। सारे संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि किसको रेलवे स्टेशन में रहना है, किसको बस स्टैंड में रहना है, किसको एयरपोर्ट में रहना है। वो सारे मतलब कंट्रोल रूम से लेके सारे डायरेक्शन शैलजा जी ने दिया है और उसके हिसाब से फिर आगे फंक्शन होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों पर राज्यसभा सांसद रणजीत रंजन ने कहा, राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के 600 ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। देखिए, घर की बात है, हम लोग पहले ही बोलते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। और आज हमारा प्लेनरी सेशन हो रहा है, 23 तारीख को हम लोग सब आने वाले हैं, 26 तक होगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेनरी सेशन होता है, जिसमें CWC का चुनाव होते हैं, AICC के जो मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं और एक तरह का चिंतन भी होता है। 6 सब ग्रुप बने हैं, डिस्कशन होगा और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि पूरी कांग्रेस एक तरह से वो 4 दिन छत्तीसगढ़ में बिताने वाली है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के रायपुर दौरे पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी विधायक रंजना साहू ने कहा, शैलजा जी से उम्मीद है कि प्रदेश में चल रहे युद्ध को बंद करेंगी, बिना डरे सामने से वार करेंगी, बाकी फैसला तो जनता के हाथ में है। माननीय शैलजा जी, आप छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी हैं और आपसे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में चल रहे इस युद्ध को आप बंद करेंगी और बिना डरे आप सामने से वार करेंगी, बाकी फैसला जनता को करना है। प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी पर से जनता का विश्वास उड़ गया है, क्योंकि वो आमने सामने की लड़ाई कर नहीं पा रहे और वो पीछे से लड़ाई लड़ते हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बस्तर जैसे क्षेत्रों में लड़ाई के लिए वो नक्सलियों को आगे करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और अपने अधिकारियों को आगे करते हुए लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को जिला बदर करने की कार्यवाही पर अनुशंसा कर रहे हैं। आपने तो जब प्रदेश में कदम रखा तभी आपने माननीय मुख्यमंत्री का जो मायावी युद्ध है वो आपने देख लिया है। कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में प्रस्तावित है। इस महाधिवेशन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में करीब 15,000 मेहमान पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर करीब 6,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इनके खाने पीने, ठहरने, परिवहन आदि की व्यवस्था संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव इस साल के आखिरी में होना है, जिसको लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है और हिंदुत्व के जरिए छत्तीसगढ़ की सत्ता फिर से हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। और इसी कड़ी में आरएसएस छत्तीसगढ़ से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का एक अभियान शुरू करने जा रहा है, जिस पर सियासत भी हो रही है। चुनावी साल में आरएसएस की पदयात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा और इसे ध्रुवीकरण की सियासत बताया।
भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का अभियान छत्तीसगढ़ से शुरू करने जा रहा है। इसके तहत देश भर के संत छत्तीसगढ़ के चारों दिशाओं से 18 फरवरी को एक साथ पदयात्रा पर निकलेंगे। विभिन्न जिलों से होते हुए रायपुर में 19 मार्च को धर्म सभा के रूप में यात्रा का समापन होगा। यहाँ सभी संत समाज प्रमुख एक मत होकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का संकल्प लेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने बताया है कि पदयात्रा में प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर की पदयात्रा साधु संत करेंगे। 4 शक्तिपीठ दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर, रतनपुर महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर, चंद्रपुर के चंद्रहासिनी मंदिर से पदयात्रा निकलेगी। हिंदू स्वाभिमान जागरण संत यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं के अंदर हिंदू भाव के जागरण और समरसता और समानता का भाव जगाने की दृष्टि से ही इस यात्रा का आयोजन संतों के द्वारा किया गया है। माँ महामाया यात्रा ये रामानुजगंज से निकलेगी। माँ चंद्रहासिनी यात्रा जसपुर सोघड़ा आश्रम से निकलेगी। माँ दंतेश्वरी यात्रा सुकमा रामाराम से और निकलेगी। वहीं आरएसएस की पदयात्रा पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कोई भी जो संत होगा आरएसएस की पदयात्रा में शामिल नहीं होगा। आरएसएस का उद्देश्य है इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पर प्रहार करना। देखिए, कोई भी जो संत होगा वह आरएसएस की पदयात्रा में शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, आरएसएस का उद्देश्य इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार करना शुरू से रहा है। एक तरफ तो वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो मसीही भोज का आयोजन करते हैं, मुसलमानों का सम्मेलन आयोजित करते हैं। तो आप गुड़ खाते हैं, गुलगुला से परहेज करते हैं। पहले यह तो बताइए कि आपका मूल उद्देश्य क्या है। आप इस देश में जो रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ में बात करते हैं, इस देश में रहने वाले ईसाई और बौद्धों के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं के लिए, उनके साथ एकता स्थापित करने के लिए भोज का भी आयोजित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के हित साधन करने के लिए मतों का ध्रुवीकरण करना, और इसीलिए आरएसएस हिंदू राष्ट्र की बात करती है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि संत समाज क्या करेगा क्या नहीं ये कांग्रेस तय करेगी। कौन संत है कौन संत नहीं ये कांग्रेस के नेता बताएंगे। ऐसा कहना कि वो व्यक्ति जो पदयात्रा में शामिल होगा वो संत नहीं है, ये संतों का अपमान है। कांग्रेस ने तो खुद ही कह दिया है कि भाजपा सभी जगह भोज कर रही है। सबका साथ सबका विकास, सभी के लिए बराबर की योजनाएं। देश में संविधान लागू है, देश तो संविधान के हिसाब से चलेगा। लेकिन संत समाज क्या करेगा क्या नहीं ये क्या कांग्रेस तय करेगी? कौन संत है कौन संत नहीं है ये कांग्रेस के नेता बताएंगे। ऐसा कहना कि वो व्यक्ति जो यात्रा में शामिल होगा वो संत नहीं होगा, ये कहना संतों का अपमान है, संत समाज का अपमान है, हिंदू समाज का अपमान है। वहीं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, शंकराचार्य, निश्चलानंद सरस्वती समेत कई संतों ने भी की है। इसके साथ ही प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने कहा, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए तो पाकिस्तान एक इस्लाम देश डिक्लेयर हो गया, क्योंकि वहां मुस्लिम अधिक थे। भारत में हिंदू ज्यादा हैं तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। नेपाल था लेकिन अब वो भी मेंटेन नहीं रहा, अब उसको भी हम हिंदू देश नहीं कह सकते। लेकिन भारत को इसलिए होना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है, और अब तो इसकी लहर बहुत प्रबल हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, और उसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक अनाउंसमेंट है। इस साल के आखिरी में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का अभियान छत्तीसगढ़ से शुरू करने जा रहा है, जिससे ये साफ हो गया है कि हिंदुत्व के जरिए बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राजधानी भोपाल में पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार सजा हुआ है। दरबार में दूसरे दिन भी पंडोखर सरकार ने लाखों का पर्चा निकाला। पंडोखर सरकार ने न्यूज 18 के संवाददाता से कहा कि आप भीड़ में बैठे किसी भी शख्स को बुला सकते हैं। फिर न्यूज 18 के संवाददाता वासु चौरे ने भीड़ में बैठी पहले एक युवती को बुलाया जिसका पर्चा पंडोखर सरकार ने निकाला। उसके बाद हमारे रिपोर्टर ने भीड़ से एक दूसरे शख्स को भी चुना और पंडोखर सरकार ने उसका भी पर्चा निकाला। पंडोखर सरकार ने, और आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से दिव्य दरबार में दरबार की माया को न्यूज 18 को भी धन्यवाद, आपको भी चांस दिया जा रहा है। इसके बाद आप भी किसी को भेज सकते हैं एक पर्ची के बाद। जी जी गुरुजी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी, पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार भोपाल में सजा हुआ है और इस वक्त हम दरबार में मौजूद हैं। गुरुजी ने एक मौका दिया है कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ से दरबार तक पहुंचाया जाए और उनकी समस्या का निराकरण करने का काम गुरुदेव करेंगे। तो मैं जब गुरुजी, बहुत बढ़िया। आज भोपाल में हम मौजूद हैं। पंडोखर सरकार का दिव्य दरबार यहाँ पर लगा हुआ है और पंडोखर सरकार महाराज अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण करने का काम कर रहे हैं और हमें भी मौका मिला है कि हम किसी भक्तों को अपने जरिए महाराज तक पहुंचा सके। तो मैं यहाँ पे महाराज जी भी कह रहे थे कुछ युवाओं को जरूर मौका मिलना चाहिए कि बैठी हुई है यहाँ पे। जी, तो ये हमारी तरफ से ये जो युवती हैं वो पंडोखर सरकार के दरबार में जा रही हैं और अपनी जो समस्या है उसको वहां पर वो रखेंगी। जी आइए बहन, जल्दी आइए। और मैं तो चाहता हूं सभी चैनल वालों से अपने लोग भी बैठा लो, बीच में टेस्ट कर लो। ऐसा तो नहीं सब पर माया चल रही हो, सब हमारे लोग हों। मैं तो कहता हूं बुलाने वाला भी आना चाहे तो उसका ही नंबर निकलेगा, लेकिन कोई पोल पट्टी खुल जाए तो मेरे से मत कहना क्योंकि गाड़ी गर्म है। हाँ, और तुम नहीं दिखाओगे, हमारा चैनल तो दिखाई रहा है। पास में आओ बहन, दीदी ऐसे मत बैठो, पास मार के बैठो और पास में आओ। आप जिनने भेजा है, कौन से चैनल वाले ने भेजा आपको? माइक से बोलिए, क्या समस्या लेके आई बहन? मेरे मामा का बेटा 16 साल का 10 तारीख से घूमा है। क्या नाम उसका? रोहित साहू। तुम्हारा नाम क्या है? महक साहू। आप देखिए, माइक नीचे करो। रोहित कुमार लापता है, महक आपका नाम है। मेरी गारंटी है रोहित मिल जाएगा, आशीर्वाद है। लेकिन आपको पंडों का दान 5 ऐसा करनी है और आपका मामा का बेटा मिल जाएगा, आशीर्वाद है। कैसे पर्चा कोई बढ़ाता है? आपका किसी जब पड़ी ये पंडों का लगा लोग कहते यहां से निकला है। अरे तुम बच्चे हो, दांत तुम्हारे दांत दूध के नहीं गिरे, अभी तुम पानी पियो। ये भिंड का दरबार है, भिंड का। ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले का दरबार है। ये चंबल और सिंध नदी के घाट का दरबार है, जिसे कहते हैं श्री हाथीवान महाराज का दरबार है। बोले पंडोखर सरकार की, भाजपा महाराज की। मैं, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बेटा उसका कपड़ा मंगवा लीजिए। और आज मैं रुका हूँ, रात को रुका हूँ, 12 बजे तक हमारे मंगवा लीजिए। और रोहित कितनी साल का है? 16 साल का है। जाओ, मैं पता बता दूंगा, जैसी स्थिति होगी सुराग बता दूंगा, रहस्य खुल जाएगा। अभी बता दीजिए। अभी तो बेटा हम यहाँ नहीं का तो है नहीं, है ना? इसके लिए कुछ क्रिया की जाएगी। मैं कुछ बोल दूंगा और वो बात फलीभूत नहीं हुई तो हमारा तो नाम खराब हो जाएगा। आपका कैरियर ठीक होगा, आशीर्वाद। जॉब करना चाहते हो? पहले पढ़ाई करो और इस मंत्र को जाप करो तो गारंटी हमारी चकाचक हो जाएगा। राजेश जी से बोल रहा हूँ, सचिन मिश्रा से बोल रहा हूँ, प्रिंस शर्मा जी से बोल रहा हूँ, शर्मा मिश्रा जी से बोल रहा हूँ। मैं मिलूंगा और इसका समाधान भी करूंगा, लेकिन स्थिति परिस्थिति क्या होगी उस समय बताने में वो आपको चयन करना पड़ेगा, लेकिन सुराग मिल जाएगा, गारंटी मेरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा ने सरकार की वालों से कहेंगे जी
कि आप जिसको चाहें उसको भेज दें, लेकिन थोड़ा पीछे वालों को भी मौका दे दें। मैं आपके आदेश अनुसार पीछे चला जाता हूँ गुरुजी। इच्छा हो, यदि मन लगे तो रोड से किसी को पकड़ जाए। बिल्कुल गुरुजी, जैसा कि दरबार की ओर से बताया गया है कि जरूर बंद कर दिए, लेकिन दरबार चलाना किसी भी व्यक्ति को चुना जा सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक और किसी व्यक्ति को जो बहुत सारी आशा लेकर दरबार में आए हैं उनको दरबार तक पहुंचाया जाए। और बहुत सारे लोग हैं और गुरुजी के आदेश अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि आप, माता जी आपसे प्रार्थना है कि आप लेकर आए बच्चे को। बैठ जाइए, अपना चेहरा मत दिखाइए मुझे किसी को। तो देखिए एक बच्चे को नहीं भेजे, बच्चे को ना भेजे, बच्चे के परिजन को भेजे। जी परिजन आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, पर्चा आपका मेरे पास तैयार। आ जाइए, आप इधर से। तो देखिए जैसा कि गुरुजी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को भेजा जा सकता है, तो अब हमारे साथ न्यूज 18 की टीम के साथ एक जो व्यक्ति है उनको हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं दरबार में, और अपने बच्चे की समस्या लेके वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो वो अब दरबार में जा रहे हैं, उनके साथ दरबार में अब पहुंचेंगे गुरुजी के साथ। और आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो अपनी कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए थे दरबार में, वो श्री चरणों में पहुंचे हैं गुरुजी के, और अब देखना होगा कि क्या कुछ समाधान उनकी समस्या को यहाँ पे मिल पाता है। भोपाल से आए, भोपाल में कहाँ रहते हो? अपने लोगों को लेकर हम लोग पीछे आ जाए तुम कौन के करो। आपका नाम रज्जू है, अजय की मिर्गी दौरा आपसे खत्म, लेकिन 151 दिन पंडों का धाम रखना पड़ेगा। आपका बच्चा को मिर्गी दौरा आने में लाभ मिलेगा, और पंडों का धाम का जल पियो, खूब ठीक होगा, धीरे धीरे होगा, 8 वर्ष लगेगी। लेकिन मैं कह दूं कि पूरा आज तक ठीक और नहीं मिलेगा तो मेरा नाम गर्म नहीं होगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, बालक का पूरा नाम क्या है? हमने गलत तो नहीं बताया क्या? सही बताओ क्या? नहीं मैं आपको आप सुनने कुछ नहीं हो। अज्जू भैया, मैं जो कितना कह रहा हूं तो पंचायत मत करो। अज्जू भाई पहले हमसे मिल तो नहीं रहते आप कहीं? जाओ उसकी मिर्गी दौड़ा, फिर आना आज से बंद, और धीरे धीरे लाभ मिलेगा। तुम तो यह तो समझ रहा है कि नीलवान ने भेजा है तो हम पर चढ़ाई कर रहे हैं? क्या वो भगवान है क्या? अनुशासन में रहिए, समझाएगा। श्री हनुमान जी पंडों से कृपा करेंगे, और इस मंत्र को जाप करिए। उनने भेजा, अपनी किस्मत समझो, क्योंकि वो मेरे दूत हैं। जब मेरे अनुसार भेज रहे हैं तो क्या हुए? मेरे दूत हुए, लेकिन वे किसी और के दूत हैं, क्योंकि 18 न्यूज का एक आईडी लिए हुए हैं, तो ये किसी के हैं, लेकिन हमारी सेटिंग हो गई है। दम है किसी को पकड़ के दिखाओ जिनने कैसे यहां भेजा। इनको एक कमरे में ले जाओ, कैमरे में छुड़ा लो कि आप कितने में बिके हो। ले जाओ, कितनी संस्थाएं हैं, जाओ पढ़ो, क्या मंत्र करेगा सही तो कैसा जो कार्य को भैया इनको धुंधलापन दिखाते हुआ अभी से ऐसे ऐसे लोग तुम्हें मिला धुंधलापन वाले। चलो हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके बच्चे को मिर्गी दौड़ा नहीं रहेगा, और जो पर्चा पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से पढ़ के बता देना। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरु भगवान श्री आदिमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद फिर कहूंगा, और कोई चैनल वाले जाना चाहते हो, यदि बहन आप जाना चाहती हो तो खड़े हो जाइए, मैं आपको भी चांस देता हूं। चलो खड़े हो जाओ, हमारे तो यहाँ पे कहां से ढीले ढाले लोग भेज देते हो। हमें लगता है कि चैनल वाले बड़े तेज लोगों को भेजेंगे, हमें तो ढीले ढाले लोगों को भेजते दिख रहे हैं, क्योंकि सबके पिछुआ मर गए।
तो इसी के साथ